साथियों नमस्कार। आप मुझे बधाई दे सकते हैं और इस सरकार को लानत। वो इसलिए कि आप देखिए एक मार्कशीट मुझे और मिली है। जी हाँ, इस मार्कशीट को मैं पढ़ दूं। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1917 धारा 131 के अधीन नोटिस, यानी इसके हिसाब से मैं गुंडा हूं। मतलब मैं गुंडा हूं, चुना हुआ एक जनप्रतिनिधि को यह सरकार गुंडा बनाकर पेपर भेज रही है। तुम्हारे हाथ में पेपर है, तुम्हारे हाथ में कलम है, तुम्हारे हाथ में नियम कानून पालन कराने की जिम्मेदारी है। तुम किसी को गुंडा बना दो, तुम किसी को माफिया बना दो, और किसी को वो अपने वॉशिंग मशीन में डालकर पूरा साफ सुथरा बना दो। ये तुम्हारे हाथ में है। इस मार्कशीट को भेजकर तुम्हें क्या लगता है? और सबसे बड़ी बात है कि गुंडा एक्ट लगाने का जो उन्होंने कारण दिया है, आप सोचो कि मुकदमा अपराध संख्या 129 सन 2025 आईटी एक्ट, यानी मोबाइल पे कुछ लिखना पढ़ना। दूसरा मुकदमा इन्होंने दिखाया है 222, मुकदमा अपराध संख्या 222 सन 2025, ये भी आईटी एक्ट यानी मोबाइल पे ही कुछ है। और इसके बाद एक और इन्होंने मुकदमा दिखाया है 36 2020 का, वो भी आईटी एक्ट यानी मोबाइल पे ही। और एक मुकदमा जो है 2016 का है, जिसमें धरना प्रदर्शन सरकारी कार्य में बाधा का है। चलिए ठीक है, एक मुकदमा केवल 2016 का, आज से 10 साल पहले का, उतर कर रोड पर धरना प्रदर्शन या जो भी हो, इसके बारे में बहुत याद नहीं आ रहा, लेकिन ये 3 मुकदमे जो है आईटी एक्ट के हैं। अब बताओ, मोबाइल पर लिखने पढ़ने वाला गुंडा कैसे हो सकता है, किस हिसाब से हो सकता है? हालांकि इस मामले को लेकर हमारे वकील साहब हाई कोर्ट जा रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन इस सरकार की सोच आप देखिए कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार, उसे मार्कशीट पकड़ाई जा रही है? और एक बात और बता दूं आपको, अभी आज रात को सीसीटीवी फुटेज है, मेरे घर पर रात को 12:45 पे पुलिस आई थी। पुलिस ने मुझे फोन किया कि आपसे मिलना है। हमने कहा आप रात को पप्पू यादव नहीं मिलेंगे, सो रहे हैं, काफी न्योता होता हो गया, आप जाओ, सुबह आप आना भैया। तो ये व्यवहार, अच्छा देखिए, लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं में सत्ता पक्ष और विपक्ष दो का रोल है। आपको जनता जनार्दन ने सत्ता दे दिया, आप जनता के भले के लिए काम करोगे, उसमें जो कमियां रहेंगी, जो त्रुटि रहेंगी, उसको बताने की जिम्मेदारी जनता ने हमें दिया है। अब आप कहो सरकार की निंदा ना करो, अरे भैया, सरकार की निंदा करना ही तो स्वस्थ परंपरा है, एक अच्छे विपक्ष की पहचान होती है। और अगर मैं निंदा करता हूं तो आपकी फाइलों में पप्पू यादव को गुंडा बताया जाता है। इस तरह नहीं जेल भेज पाओगे। एक काम करो, कोई फर्जी इसी तरीके से बलात्कार का मुकदमा दाखिल करवा के पप्पू यादव को जेल आप भेज दो। ये कौन सा तरीका है? क्या ये आप स्वस्थ लोकतंत्र का पालन कर रहे हो? निश्चित रूप से आप हिटलर हो चुके हो, और आने वाले 2027 में जनता इसका जवाब देगी। पप्पू यादव जैसे आदमी को, जो जनता की लड़ाई लड़ता है, अपनी बात को कहता है, उससे आप गुंडा एक्ट में कार्रवाई कर रहे हो। बहुत ही घोर निंदनीय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय। जय हिंद, सबको प्रणाम, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय जोहार।